गुनाह किया था, आया, हाथों में रस्सियां बांधी, आंखों पे पट्टी बांधी, लश्कर का सरदार था। बाज तो मैंने पढ़ा है कि जब घोड़े पे सवार होकर तेजी से निकला, 1/3 लश्कर यजीद इसके कंट्रोल में था, सरदार था। सबने समझा कि हुर ने अटैक किया है अबा अब्दुल्ला पे, पहल की है इसने लश्कर हुसैन पे। कहते जब खेमों के करीब पहुंचा, इसने खुद को घोड़े से नीचे गिरा दिया, और जब नीचे गिराया, बाज अपने असातिज़ा को मैंने पढ़ते हुए सुना, हुर ने अपने जूते उतारे, जूतों को गर्दन में डाला। यह रस्म थी अरब में। हजरत मूसा गए ना अल्लाह की मुलाकात के लिए, कहा फ़ख़्लअन अलैक, एहतराम इलाही है, तौबा की निशानी है, जूतियों को उतार के रब की दरबार में आओ। अपने जूते गर्दन में डाले। बेटे और गुलाम को कहा हाथों को बांधो, आंखों पे पट्टियां बांधो। जब इमाम हुसैन, हमारे पाकिस्तान के खतीब पढ़ा करते थे कि 3 मरतबा अल्लाह अकबर की आवाजें आई, आंखें बंद थी, देख नहीं रहा। एक मरतबा गुलाम ने कहा अल्लाह अकबर, का हुआ हुसैन आ गए? कहा नहीं, अली अकबर आपको इस्तकबाल के लिए आए। भाई ने कहा अल्लाह अकबर, का हुसैन आ गए? का अब्बास अलमदार इस्तकबाल के लिए। एक मरतबा गुलाम, भाई, बेटे तीनों ने कहा अल्लाह अकबर, का क्या हुआ? का खुद हुसैन इस्तकबाल के लिए। का जब बिल्कुल मेरे करीब आए तो मुझे बताना। शामे खुशबुए वजूद अबा अब्दुल्ला को महसूस किया हुर ने। इमाम हुसैन ने हुर के हाथों को थामा, कहा कि हुर हाथों में रस्सियां क्यों बांधी हैं? अर्ज की मौला काश ये हाथ कट जाते, कभी लजा में फरस में न जाते। काश में आपकी सवारी शर्मिंदा है, इजहार शर्मिंदगी। फरमाया और आंखों पे पट्टी क्यों बांध दी? का मौला काश अंधा हो जाता, आपकी आंखों में आंखें डाल के न देखता। का सीने से लगाया, का और हुसैन ने तुझे माफ किया। लेकिन कहते हैं आंसू थे जो हुरे रुखसार से बहे जा रहे थे। इमाम ने तसल्लिया दी, हुर बस कर दे इतना रोना, जन्नत की बिशारत दे रहा हूं, माफ कर दिया। ये खानदान रफत और रहमत का जैसे तूने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन रोए जाए। का हुर रो क्यों रहे हो? का मौला इतनी इजाजत दें कि मैं जहरा की बेटियों से माफी मांगू। का हुर मैंने माफ किया तो समझो मेरी बहनों बेटियों ने माफ किया। का मौला खुद माफी मांग के तसल्ली के साथ शहीद होना चाहता हूं। का हुर मैं समझा नहीं क्यों इतना इसरार कर रहे हो? का मौला मुझे एक आवाज भूलती नहीं है कि जब मैंने आपका रास्ता रोका था, मुझे कुछ अमारियों से, कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही। ये अदब हुर था जिसकी वजह से हुर बना। वाक़े की तफसील में नहीं जाऊंगा। एक तरफ अदब हुर, दूसरी तरफ रफ़त और रहमत हुसैन। क्या कहते हैं, जब जंग लड़ते लड़ते सरजमीन करबला पे गिरा तो इमाम हुसैन इसके बदन पे पहुंचे। 3-4 सहाबी हैं जिस पे अबा अब्दुल्ला हुसैन, उनमें से एक हुर है। फरमाया इसके जख्मी सर पर हुसैन ने अपनी अम्मा जहरा के रुमाल को बांधा। कभी सोचा करो, जॉन के सर पे नहीं बांधा, सईद के सर पे नहीं बांधा, जुहैर के सर पे नहीं बांधा, वहब के सर पे नहीं बांधा। और जिसने रास्ता रोका था उसके सर पे हुसैन ने रुमाल बांधा। सिर्फ ये बताने के लिए ये वो था जिसने मेरी अम्मा जहरा का अदब किया था। कि हुसैन मैं भी कह सकता हूं, लेकिन क्या करूं, तेरी मां फातिमा तो जहरा है। अजीब जुमला मेरे उस्ताद ने कहा हुसैन को था कि कहीं न कहीं हुर के दिल में ये शोभा भी हो कि हुसैन ने मुझे ये जुमला क्यों कहा कि तेरी अज़ा में तेरी मां बैठे। मां तो हुर की भी तो है ना। जनाब सैयदा का अदब एहतराम बड़ा, लेकिन हर बेटा अपनी मां के लिए बड़ा अदब दिल में रखता है। तो कहा कहीं ना कहीं हुर के दिल में ये
سوال نہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں کہا کہ تیری عزا میں تیری ماں بیٹھے. کہتے ہیں حسین نے یہ بھی دل سے نکالنے کے لیے حر کا سر اپنی جھولی میں رکھا اور فوراً حر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دیا کہ کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا. کہ کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ حسین تیری ماں کا احترام نہیں کرتے. حر نے حر کی ماں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں. یہ حسین ابن علی ہیں، یہ باب رحمت اللہ الواسعہ ہیں. اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بس شرط یہ ہے کہ حر بن کے حسین کے در پہ آؤ. یہ اپنی باہوں کو پھیلا کے ہر گنہگار کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں.